नमस्कार, अमर उजाला से मैं हूं इकराम वारिस। हमारी चुनावी यात्रा इस समय डीएस कॉलेज में है। ये डीएस कॉलेज वो डीएस कॉलेज हैं जहां से पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जैसे सरीखे लोग यहां से निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में यहाँ पर मतदान होना है। 11 मई को मतदान होना है। 11 मई को शहर की सरकार चुनी जाएगी। सरकार कौन सा पार्षद, कैसा पार्षद होना चाहिए, कौन सा मेयर कैसा होना चाहिए, हमारे जो उम्मीदों पर खरा उतरे, इसी कड़ी में हम बातचीत करने के लिए आज युवा पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो अपने मेयर के बारे में क्या सोचते हैं, पार्षद के बारे में क्या सोचते हैं। मैं गोपाल शर्मा, मैं LLB का छात्र हूँ। मैं TS कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। मैं कैसा शहर होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए, कैसा मेयर होना चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं मेयर की। मेयर ऐसा हो जो विकास करे, गली मोहल्ले में साफ़ सफाई हो। मेन बात ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गली में साफ़ सफाई की और तुम्हारे विकास कार्य की। मेरा नाम नेहा कुमारी है, BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। कैसा मेयर होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए? मेरे हिसाब से मतलब जो भी अपने शहर में आए उसको सबसे पहले सफाई पे ध्यान। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सरकारी पार्क होते हैं उनको हम लोग नहीं देखते, प्राइवेट पार्क को बहुत अच्छा करते हैं, जबकि सरकारी लोग वहीं रह रहे हैं उसी पार्क को नहीं देखते हम लोग। ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है, गंदगी हर जगह और ये भी चीज़ें होती है। थोड़ा बहुत पढ़ाई तो सबकी चलती है, वो तो ठीक है, लेकिन सफाई को लेकर सबसे ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा ट्रैफिक वगैरह भी हो तो ट्रैफिक का। आपको क्या लगा कि पिछले 5 सालों में जो नहीं हुआ इस साल जो आने वाला साल है उसमें होना चाहिए? हाँ, जैसे मैं खुद एक गवर्नमेंट सोसाइटी में रहती हूँ तो वहाँ के पार्क की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब वोट मांगने तब तो ठीक है, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन वो चीज़ होती ही नहीं है बेसिकली, है ना। क्या कहते हैं, प्राइवेट पार्क बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट एरिया के पार्क बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पार्क है ना उसमें कोई नहीं देखता क्या क्या चीज़ें हैं। दीवारें टूटी हैं, कचरा है, कोई नहीं देखता क्या क्या है, जबकि कर्मचारी भी लगे हैं। लेकिन एक बार कह दो ठीक है, एक बार हो जाए, लेकिन उसकी मरम्मत वगैरह ये चीज़ें नहीं होती है। गवर्नमेंट हाउस भी होते हैं, उनको भी फिलहाल ये नगर निगम का काम है, लेकिन एक देश को मतलब एक शहर को संभाल ले तो सब चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे। जैसे नाली आली सब होती हैं, टूटी सड़कें भी होती है, ये सब देखना पड़ता है थोड़ा। मेरा नाम चारू वशिष्ठ है, मैं DS कॉलेज से BA तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे लिए विकास का सबसे पहला ये है कि सबसे ज़्यादा जो अलीगढ़ में फेस किया जाता है वो जैम और ट्रैफिक को लेकर किया जाता है कि पेपर के लिए बच्चे लेट हो जाते हैं, तो ट्रैफिक एकदम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा जैम और जो लोकल ऑटोज़ वगैरह होते हैं ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहला तो ये। दूसरा ये कि जैसे सबने बोला कि सफाई को लेकर जो बिल्कुल भी नहीं है। विकास तब माना जाएगा जब इंदौर की जगह अलीगढ़ का नाम आता है नंबर 1 पे कि सफाई में है, जो बिल्कुल भी नहीं। जगह जगह इतनी गंदगी, गाय घूम रही हैं, यूं ही खुला हुआ छोड़ रखा है सब कुछ। तीसरा, किसी भी चीज़ को लेकर डिसिप्लिन नहीं है। जैसे अभी कॉलेज है तो कॉलेज के बाद डिसिप्लिन होना चाहिए कि बच्चे आ रहे हैं, एक टाइम टेबल होता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। कॉलेज की छुट्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और एक्सीडेंट वगैरह भी इसी होते हैं, तो ये तीनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने आने वाले मेयर से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि ट्रैफिक और सफाई को लेके और थोड़ा अलीगढ़ को डिसिप्लिन में लेकर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी इस टाइम अलीगढ़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस स्पेशली सर रूरल एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा सफाई का ध्यान दिया है, क्योंकि वहाँ पे बीमारियाँ होती है बारिश में। मेरा नाम राजकुमार है और मैं विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ से हूँ। सबसे पहले क्या है कि जो पार्षद होना चाहिए उसको विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बैकवर्ड समाज के लोग वहाँ अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं, उन बैकवर्ड समाज के लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं, समस्या उन लोगों की सुनी जाती हैं जो पहले से हायर हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ऑटो रिक्शा देख लीजिए, रिक्शा देख लीजिए, इनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए उचित व्यवस्था करानी चाहिए लोगों के लिए। नालियों की स्थिति देख लीजिए आप क्या है, नालों की स्थिति देख लीजिए, कभी सफाई नहीं होती है। और निगम के जो सरकारी विभाग के लोग हैं उनकी तमाम याचिकाएँ जाती हैं उन लोगों के पास, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सबसे पहले उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए और व्यवस्था देखनी चाहिए। और सबसे मेन ये है कि धर्म या जाति को देख करके काम नहीं करना चाहिए। जो भी पार्षद हो एकदम निष्पक्ष कार्य करे, जो भी मेयर हो एकदम निष्पक्ष कार्य करे। सबसे ज़्यादा क्या है कि वो धर्म और जाति पे काम नहीं करे, ठीक है। बैकवर्ड समाज के लोगों की समस्याएं सुनी, ये नहीं कि जो हायर हैं उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं, ज़्यादातर बैकवर्ड समाज के लोगों की समस्याएं सुनी जाए। अभी आपने देखा था कि यहाँ से जो पूर्व DM रही थी उन्होंने सारे ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा को बंद कर दिया था। भाई बैकवर्ड समाज के लोग हैं, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनको देखना चाहिए। मेयर से कंप्लेंट की गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि सतीश गौतम जी ने उस पर एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अगर
ये लोग इन लोगों के लिए जो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें आ रही हैं आप इनकी पूरी कर दीजिए। ये लोग बिल्कुल जाम नहीं लगाएंगे। आप सरकार से गुहार लगाएं, मेयर से गुहार लगाएं, इनके लिए उचित व्यवस्था कराएं, सड़कें चौड़ी कराएं, जो भी करना है उनको आप करिए, लेकिन इनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए बैकवर्ड समाज के लोगों को। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रजापति। आपकी नज़र में पार्षद और मेयर कैसा होना चाहिए, क्या उनकी में क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पार्षद और मेयर को सबसे पहले तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि गली गली में जो नालियाँ गंदी पड़ी रहती हैं, उन नालियों में कभी महीने में जब कोई फ़ोटो भेजना हो या कुछ भी भेजना हो उसके लिए तो आ जाते हैं, अदरवाइज़ गलियों में कोई नहीं आता नाली साफ़ करने या झाड़ू लगाने। प्राइवेट पैसे दे दे करके अपनी नालियाँ साफ़ करानी पड़ती हैं और अपने मतलब रोड पे झाड़ू लगवानी पड़ती है। रही शहर की बात, तो शहर में मेयर ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले गंदगी पे ध्यान दे। आज क्या होता है, जब हम रोड पर निकल के आते हैं सबसे पहले तो ट्रैफिक के बाद में सब दूसरी चीज़ आती है हमें लेके की गंदगी। अगर नाले साफ़ कर दिए, नालों की कीचड़ निकाल दी तो वो हफ्तों रोड पे पड़ी रहती है, बस गाड़ियों के टायरों में इकट्ठा होकर वो घरों में जाती है और कुछ नहीं, उसे उठाने वाला कोई नहीं। और जगह जगह जो गंदगी हो रही है रोडों पे, वहाँ डस्टबिन रखनी चाहिए। शहर के अंदर सबसे पहले ये 2 काम होने चाहिए। थैंक यू। डीएस कॉलेज की बीए सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा नाम गीतेश कुमारी। मैं मेयर से अक्सर ज़्यादातर सफाई के ऊपर ही चाहते हैं, ऐसे सफाई होनी चाहिए। हम आते हैं वहाँ पे मीनाक्षी पुल के पास इतना कचरा रहता है कि आने में बहुत ही वॉमिटिंग आने लगती है और सफाई बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है तब लेके जाते हैं। तो समय समय पर हो जाएगी तो इतना कचरा भी नहीं होगा और आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और सड़कों पे पानी भर जाता है तो आने जाने में दिक्कत होती है। बस यही था। थैंक यू। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, अमृत जल योजना, जो कि घर घर प्रत्येक घर तक नगर निगम जल पहुंचाने का कार्य कर रहा है और उम्मीद है कि नगर निगम प्रत्येक घर तक पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ एक समस्या महानगर के अंदर देखी जा रही है कि गली गली में पाइपलाइन फूटी हुई है, जिससे पानी बहुत वेस्ट होता है और नालियों में बहता है। जो पानी पीने का घर तक पहुंचना चाहिए वो घर तक ना पहुंचकर नालियों में बहता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या नगर निगम की है। आगे उम्मीद है कि महापौर इस पर जल्द से जल्द काम करेंगे। पार्षदों को भी इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन कोई भी पार्षद इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके साथ साथ गली मोहल्लों के बाहर एक कूड़े का पॉइंट बनाकर नगर निगम अधिकारियों को भी पता है, एक नगर निगम कर्मचारी आते हैं प्रत्येक दिन उस कूड़े के पॉइंट से कूड़ा उठाते हैं, फिर वो अपने नगर निगम में वहाँ A to Z ले जाते हैं। लेकिन वो कूड़े के पॉइंट बनना बंद हो जाए। इसके साथ कॉलेज हैं, अपने महाविद्यालय विद्यालय हैं, उनके आसपास कूड़े की समस्या बहुत आती है। जैसे वासनी कॉलेज है, वासनी कॉलेज की गली में पूरे में कूड़ा पड़ा रहता है। ऑडिटोरियम है हमारा धर्म समाज महाविद्यालय, उसके बाहर भी बहुत सारे गंदगी देखने को मिलती है। ऐसी समस्याएं आगे दूर हों, ऐसा महापौर डीएस कॉलेज के छात्र चाहते हैं। पार्षद भी ऐसे ही चाहते हैं जो समस्याओं को दूर कर सके। जिन मुद्दों के साथ मेयर या पार्षद हमारे बीच चुने के आते हैं, मैं चाहता हूं वो मुद्दे दरअसल वो ज़मीनी स्तर पर लागू करें। वो शिक्षित, कर्मठ एवं जुझारू इस तरह के बड़े बड़े बैनर लगाते हैं और जनता के बीच में आते हैं। लेकिन दरअसल अलीगढ़ की मुख्य समस्या है कि जल भराव और रोड पर जाम लगना। दरअसल अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण हर जगह हर रोड पे हो रहा है, वहाँ पे वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और जल भराव एक मुख्य समस्या है जो कि हर बार आती है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। हम चाहते हैं जिन बैनरों के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ वो हमारे बीच आते हैं, उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करें। मैं प्रशांत शर्मा अलीगढ़ का निवासी हूँ। जिस तरह से मेयर पार्षद का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो उनके मुद्दे हैं, वास्तविकता में मुद्दे कुछ और हैं, हकीकत कुछ और होती है। जैसा कि उनका सामने रहता है मोस्टली कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाना, लेकिन उन रैंक आई है काफ़ी अच्छी है अलीगढ़ की, लेकिन हकीकत में किसी एक जगह के स्तर को देख के आप ये नहीं कह सकते कि वह पूरा शहर काफ़ी अच्छा है। शहर को देखो, गलियों को देखो, वहाँ की गंदगी, जल भराव और मुख्य समस्या है यहाँ के नगर निगम कूड़ा निकालती है, डाल जाती है रोडों पर, लेकिन लेने नहीं आती, उठाती नहीं है। काफ़ी गंदगी फैलती है जिससे डेंगू जैसी भयानक बीमारियाँ होती हैं। तो यही उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेगी। अमर उजाला संवाद के तहत डीएस कॉलेज में हमारी चुनावी यात्रा पहुंची थी। हमने बातचीत की बच्चों से, तो जलभराव, यातायात जैसी समस्याएं उनके सामने उन्होंने प्रस्तुत की। अगली बार चुनावी यात्रा किसी और कॉलेज में होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अमर उजाला से इकराम वारिस। कर चले मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।